हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रैशनल नंबर के सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। इसमें क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें ये नंबर दिए हैं दो, इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में कि ये वाले केस में क्या है, 7 बड़ा है 4 से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अब आप देखना, जिस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उस केस में पहले आप क्या क्या करो, जो नंबर है ना उसको आप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे 7/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 3/4। अब आप देख रहे होंगे ये नंबर 1 से तो ज़्यादा ही है, मतलब 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, क्योंकि 1 में कोई छोटा नंबर ऐड हो रहा है तो वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो हमने ये नंबर लाइन बना ली। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब इस 1 को आप छोड़ दीजिए अभी 2 मिनट के लिए। अब आप देख रहे हैं ये जो केस है 3/4, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था, जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है उसमें ऊपर वाला नंबर पता है क्या बताता है कि आपको कहाँ तक जाना है, और नीचे वाला नंबर बताता है कि आपको कितना काटना है। तो आपको लाइन को 4 हिस्सों में काटना है। तो 1 2 3, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। अब आपको 3 बार आगे जाना है। तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। तो ये रहा आपका नंबर। पता है ये पता है वो कौन सा नंबर है, 7/4। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आप पहले देख लो कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है, उस हिसाब से अपने केस बनाइए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। अब -5/6। अब इस वाले केस में क्या है कि डिनोमिनेटर ये रहा, न्यूमरेटर ये रहा। अभी आप माइनस को छोड़ दो तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से और वो वैल्यू नेगेटिव में है, तो आपको लग रहा होगा वो वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से और नेगेटिव लगा होगा, वो वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं आपसे बोलता कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती। ऐसी नेगेटिव है तो ये -1 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा अपना -1 और ये रहा अपना 0, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर वाला नंबर क्या बताता है कि कहाँ तक जाना, ठीक है। और नीचे वाला नंबर का अब बताता है अपन को कितना काटना। तो 6 हिस्सों में लाइन को काटना है और 5 बार अपन को आगे जाना है। तो चलिए 6 हिस्सों में लाइन को काटते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखो 6 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए, हाँ। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको 5 कदम आगे जाना है। अब आप यहाँ से तो आगे जाएंगे नहीं, यहीं से तो आगे जाएंगे, क्योंकि -5/6 क्या नंबर है ये, कुछ -0.8 है, तो -0.8 यहाँ तो आएगा नहीं, इसी साइड आएगा ना। तो देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। ये ले पता है अपना कौन सा नंबर है, -5/6। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, उसमें आपको नीचे वाला नंबर पता है क्या बताएगा, कितना काटना है। ऊपर वाला नंबर आपको बताएगा कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 इन नंबर लाइन। तो पहले हम -2/11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर दिक्कत क्या है, देखिए अभी वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, और वैल्यू -1 से 0 की जो रहेगी। अब क्या बोल रहा है कि आपको डिनोमिनेटर आपको क्या बताता है कि कितना काटना, और न्यूमरेटर क्या बताता है कहाँ तक जाना, ठीक है।
तो चलिए लाइन को 11 भाग में काटना है, तो हम क्या करेंगे, 10 बार इसको काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 7 8 9 10 11। अब क्या करना है, 2 कदम आगे जाना है, ठीक है, 2 कदम आगे जाना है, 1 कदम 2 कदम, क्या आ गया -2 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, इससे इतने ही होंगे, मैं आपको चलिए वो करवा देता हूँ। अब इससे इतने ही होंगे, ठीक है। अब इसमें 5 कदम आगे जाना है, तो 2 कदम हो गए, 3 4 5, -5/11 आपका ये हो गया, ठीक है। अब 9 बार जाना है, तो 6 7 8 9, -9/11 आपका ये हो गया। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले आप देख लो कि कौन सा केस है, डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपको जो नीचे वाला नंबर है वो आपको ये बताएगा कि आपको कितना काटना है, ऊपर वाला नंबर आपको बताएगा कि कहाँ तक जाना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या लिखा है, राइट 5 रैशनल नंबर विच इज़ लेस देन 2। मुझे कोई 5 रैशनल नंबर चाहिए जो 2 से कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 से कम तो बहुत सारे रैशनल नंबर है, -3 -2 -1 0 1, यही आंसर है। -3 2 से छोटा है, -2 -1 0 1, क्योंकि हमारी नंबर लाइन क्या कहती है कि ये रहा 0, इस साइड आते कौन से नंबर, नेगेटिव नंबर, इस साइड कौन से आते, पॉजिटिव नंबर। अब माइनस का नंबर तो पॉजिटिव से छोटा ही होता है ना, और 2 से छोटे नंबर मांगे थे, तो आप आंसर ऐसे लिख देना, -3 -2 -1 0 1 आर द 5 रैशनल नंबर विच इज़ लेस देन 2। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आपको मेथड लिखवा ही देता हूँ।